बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। सोफिया कुरैशी, जिसने कि भारत सेना के प्रवक्ता के रूप में पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया है, जिसका 3 पीढ़ी सेना में, उनके दादा, उनके पिता और वो स्वयं भारतीय सेना में उन्होंने सेवा दी है। और वो एक उन पहली कमीशन ऑफिसर हैं जिनको कि महिलाओं को सेना में कमीशन मिला है। ऐसे महिला के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए। और मैं हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को बधाई देता हूं जो उन्होंने सुमोटो उसको संज्ञान में लिया और उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए और देर रात में एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की टिप्पणी जो है हो जाती है और उनको सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं समझती हूँ उनको क्षमा प्रार्थी जो है क्षमा मांगनी चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में उनको, जहाँ तक मुझे पता चला है कि आदरणीय संगठन मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने काफ़ी डांट डपट भी करी है। तो जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए देश एक है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है हमारे लिए कि हम लोग जो है एक ऐसी परिस्थिति पर से निकल के आए हैं जो कि जो है कहीं ना कहीं हमारा मोराल डाउन कर रही थी। और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम विश्व में हमारा एक स्तर बन गया है कि भाई भारत किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं दिखाएगा आतंकवाद की तरफ। जो पहले मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी जब थी, कहना नहीं चाहिए, उस समय पार्टी खेलने का कोई औचित्य नहीं है। ये इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। इतने टर्म के एमपी है, जवाबदार इंसान है, वो इस तरह से खड़े होकर ये बोलना कि यहाँ से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन को हमने भेजा, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब पूरा देश एक साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर हमारे वीर जवानों के साथ। उस वक्त इस तरह के बयानबाजी करके हेट स्पीच देकर आप क्या साबित करना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच की कोई माफी नहीं है। अब मैटर हाईकोर्ट ने सोमोटो उसका कल संज्ञान लिया। सोमोटो संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए कुछ मैं बोलना इसमें उचित नहीं समझता इस मैटर में। मगर बीजेपी को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं की जुबानों पर लगाम लगानी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश में आज सब जब एक होकर खड़े हुए 140 करोड़ की जनता उस पर इस तरह की टिप्पणी करते हो, खास तौर से हमारे बहादुर जवान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई थी, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे
सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।